लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब भी कोई पार्टनर एक्सपायर होता है, मीन्स किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है, जो कि उसके एग्जीक्यूटर के सामने हमें रिप्रेजेंट करना है। तो वो किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं वो हम सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्टनर हैं, अखिल, निखिल एंड सुनील, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, जो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये 31 मार्च 2011 को बैलेंस शीट गिवन है। सुनील की डेथ हो जाती है 1 अगस्त 2011 में। उस डेट में हमें सुनील का कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो हम उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखेंगे, और उसमें हमें उसको क्या क्या चीज़ें पे करनी है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटर ऑफ ए डिसीज पार्टनर, कि एक डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या चीज़ें लेने का राइट है। एक तो बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल जितना भी बैलेंस था सुनील का वो उसे मिलेगा, प्लस हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि रिजर्व का हम ट्रीटमेंट करते थे सेकंड स्टेप में रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन में। शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में उसका शेयर जो बन रहा है, जो कि स्टेप नंबर 3 था रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन में। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक का उस करंट ईयर प्रॉफिट में उसका जो शेयर बन रहा है वो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करना सीखा। और इंटरेस्ट ऑन डिसीज कैपिटल, डिसीज पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम की रेट से। तो ये पेमेंट उसको की जानी है। और वैसे भी नॉर्मली जब भी हम डिसीज पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम ट्रांसफ़र करते थे, डेबिट में ट्रांसफ़र करते थे, वैसे ही हमें वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम कैपिटल की पेमेंट करेंगे, कैपिटल लिखेंगे। दूसरा हम रिजर्व दिखाएंगे, रिजर्व में उसका जितना शेयर आ रहा है। थर्ड हम गुडविल के लिए जितना भी उसका शेयर बन रहा है वो पे करेंगे उसको। उसके बाद रिवैल्यूएशन का अगर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट है तो हम वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, और उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में जो भी डिसीज पार्टनर का शेयर आएगा वो भी उसको पे किया जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे, लॉस आता है तो डेबिट में शो कर देंगे। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाती है, जो करंट ईयर प्रॉफिट में शेयर है। अदरवाइज क्वेश्चन वैसे ही सोल्व होगा जैसे कि हम क्वेश्चन सोल्व करते थे रिटायरमेंट के केस में। तो किस तरीके से सुनील का अकाउंट बनाना है हमें, कैपिटल अकाउंट, वो सीख लेते हैं। ये सुनील का अकाउंट जो है मैंने प्रिपेयर किया है। किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है, सबसे पहले हम कैपिटल शो करेंगे सुनील की 80,000। यहाँ हम तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सुनील का अकाउंट आपसे पूछे तो सुनील का ही बनाना है। और ये वैसे ही प्रिपेयर होगा जैसे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था। तो ये सुनील कैपिटल अकाउंट है, बाय मिस्टेक मैंने सुनील एग्जीक्यूटर लिख दिया। सुनील कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 80,000 हम कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन में हम फॉलो करते थे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसा कि रिजर्व जो है 45 है और ओल्ड रेशियो है इक्वल, तो रिजर्व जैसा कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, यहाँ पे हम सुनील का अकाउंट बना रहे हैं। तो सुनील का शेयर 45 में कितना आ रहा है, 15। सिर्फ सुनील का अमाउंट मैंने लिखा है सुनील के कॉलम में। उसके बाद थर्ड स्टेप जो गुडविल का वैल्यूएशन हम करते थे, गुडविल के लिए उसने क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 दिया है कि शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। प्रीवियस 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर गुडविल निकालनी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है। और 3 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमें प्रॉफिट गिवन है 4 ईयर्स की, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 2008 to 11, जिसमें 9 में हमें लॉस है 1 लाख का। इन सभी को मैं ऐड करके और 4 से डिवाइड करूँगा, सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, मैंने ये 4 ईयर्स के प्रॉफिट सिंपली ऐड किए, सेकेंड ईयर में लॉस था माइनस किया, 280 टोटल आ रहा है सभी का। 4 से डिवाइड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। अब इस 70,000 को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज मेथड में, वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन था, मल्टीप्लाई कर दिया 210, यानी कि 210 फॉर्म की गुडविल आई है, सुनील की नहीं है। अब इस गुडविल में सुनील का शेयर कितना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 70,000 जो है गुडविल आ जाएगी, जो कि सुनील का शेयर है गुडविल में,
और उसके लिए हम एंट्री करेंगे जो रिटायरमेंट में करते थे, सेम वही एंट्री, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर कहेंगे यहाँ पे डेथ के केस में। तो डिसीज पार्टनर कौन है यहाँ पे? सुनील। तो सुनील को क्रेडिट करना है 70 से, सुनील को क्रेडिट किया मैंने 70 से, और मैंने डेबिट अखिल और निखिल किए एज पर द रूल ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल का रूल क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होने और रिटायरिंग क्रेडिट होना है। तो कॉन्टिन्यूइंग अखिल और निखिल थे, वो मैंने डेबिट किए होंगे एंट्री में, और सुनील को क्रेडिट किया होगा। उसकी जब मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा तो सिंपली मुझे डेबिट के दोनों नाम मेंशन करने पड़ेंगे, मुझे डेबिट में के दोनों नाम मेंशन करने पड़ेंगे, तो मैं अमाउंट को ब्रेक करके लिख दूंगा। तो ये सिर्फ गुडविल के लिए एंट्री है 70,000 जो उसका सबमिशन है। अब इसके बाद एक चीज़ जो एक्स्ट्रा थी, इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, एक तो करंट ईयर प्रॉफिट और दूसरा कैपिटल पे इंटरेस्ट। कैपिटल पे इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 6% का इंटरेस्ट देना है। कैपिटल है 80,000 और सुनील की डेथ हुई है 1 अगस्त को, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 मंथ्स उसने वर्क किया है और फर्म के अंदर। तो 80,000 पे 6% जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम में है, हमें 4 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो कि उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम डाल देंगे। 80,000 6% इंटरेस्ट रेट था, 4 मंथ उसने काम किया था, तो 1600 उसका इंटरेस्ट बनता है। अब जो कॉन्सेप्ट बचा है कि करंट ईयर में उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, जो 4 मंथ्स वो काम करके गया, ये पॉइंट नंबर 3 है उससे रिलेटेड, कि जो प्रॉफिट में शेयर है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, लास्ट अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि प्रीवियस ईयर जिस डेट को ख़त्म हुआ उससे नेक्स्ट डे हमारा करंट ईयर कंटिन्यू हुआ होगा, उस डेट से लेकर और डेथ की डेट तक का वो कैलकुलेट करना है और उसमें उसको शेयर देना है। अब उसने वर्क कितने मंथ किया? 4 मंथ्स। और कैलकुलेशन हमें किस बिहाफ पर करनी है? क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो करनी है आपको ऑन बिहाफ ऑफ प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर बिफोर डेथ, डेथ के से पहले वाला जो ईयर था। अब डेथ जैसा कि 2011 में अगस्त में हुई है, तो प्रीवियस ईयर था जो कि 31 मार्च 2011 में एंड हो गया था, तो उस ईयर में प्रॉफिट थे 180 होल ईयर के प्रॉफिट थे। 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, टाइम बेस्ड मेथड है यहाँ पे, 4/12 करेंगे और मल्टीप्लाई डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी। तो ये अमाउंट मैंने पुट किया है 180 मल्टीप्लाई 4/12 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, मल्टीप्लाई सुनील का शेयर 1/3, क्योंकि 4 मंथ में तीनों ने काम किया था, तो ये तो 4 मंथ का प्रॉफिट आया। सुनील का शेयर निकालने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो 20,000 अमाउंट आया, जो कि मैंने पुट कर दिया और डेबिट में लिख दिया P&L सस्पेंस। ये P&L सस्पेंस कैसे आया, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, क्योंकि अखिल और निखिल की रेशियो जो है सेम प्रपोर्शन में है, जो ओल्ड रेशियो थी वही न्यू रेशियो है, उन्होंने रेशियो को चेंज नहीं किया है। तो हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर क्रेडिट हुआ है, यानी कि सुनील क्रेडिट हुआ है, डेबिट P&L सस्पेंस हुआ। तो एज पर द रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग हमने डेबिट का नेम यहाँ पे मेंशन किया है 20 था। अगर ये रेशियो को चेंज कर देते तो हम एंट्री गुडविल की ही तरह करते, तब हम यहाँ पर लिखते बाय अखिल बाय निखिल, क्योंकि जैसे गुडविल की पोस्टिंग हुई थी वैसे ही इस 20,000 की भी पोस्टिंग होती और ये अमाउंट ब्रेक करके लिख दिया जाता। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, इसकी क्लोजिंग करनी है। टोटल हमने किया, टोटल करने के बाद 1,86,600 आएगा, जिसमें से क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि 50,000 हमने पेमेंट कर दी डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली। तो 50,000 हमने पे कर दिया और सुनील के एग्जीक्यूटर अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो कितना बचा, 1,36,600। तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूटर के सामने जो अकाउंट किसी पार्टनर का रिप्रेजेंट किया जाना है वो हम बना सकते हैं। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है जो उसके एग्जीक्यूटर के सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी पेमेंट हम आगे फ्यूचर डेट में कभी भी कर सकते हैं।